हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 2 है ना। चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेक्चर 2 है आपका। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको लाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उसके बेसिक्स नॉलेज के बारे में बताया था, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर देख करके। सेकेंड लेक्चर की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपका टॉपिक रहेगा आज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज अभी, मीडियम। ठीक है, मीडियम के बारे में बात करेंगे कि मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो मीडियम आपके जनरली आप क्या होता है कि जो मैटर होता है आपका, मैटर्स कितने मैटर होते हैं? 3 टाइप्स के, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये तीनों आपके क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों में हम क्या करते हैं? मीडियम को डिसाइड करते हैं। तो मीडियम आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। फर्स्ट आपका होता है रेयर मीडियम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, इसका यूज है हम लोग के लाइट में। ठीक है, इस लाइट में हम इसका यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन में इसका थोड़ा बहुत यूज है, बाकी रिफ्लेक्शन तो पूरा का पूरा हमारा मीडियम पे ही डिपेंड है। ठीक है ना, मीडियम को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग मीडियम के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो अगर सपोज कभी 2 मीडियम्स दिए रहेंगे, 2 आपके क्या होते हैं? मैटर दिए रहेंगे। सपोज करो एक लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी दिया रहेगा, तो उन दोनों मैटर में जिसकी डेंसिटी कम होती है, जनरली हम समझने के लिए अपने ऐसे कर लेते हैं कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज करो कभी एक गैस, लिक्विड और एक सॉलिड, ये 3 चीजें आपको अगर दी है ना, गैस दिया है, लिक्विड दिया है और सॉलिड दिया है, तो ये तीनों अगर आपको दिए हैं, आपको गिवन है, तो इन्हीं 2 के बीच में आपको कंपैरिजन करने के लिए कभी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जब भी यूज किया जाएगा 2 मीडियम साथ में यूज करेंगे, तो आपको डिसाइड करना रहेगा कौन सा रेयर होता है, कौन सा डेंसर होता है। ठीक है, तो अगर गैस और लिक्विड दिया है आपका, तो गैस और लिक्विड में आप जानते हैं कि गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ा इससे ज्यादा होगा, तो गैस हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा? रेयर, और लिक्विड हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, समझ में? एग्जांपल में जैसे मैं कहूँ एयर, और इसको वाटर, लिक्विड में ले लेता हूँ मैं वाटर, तो एयर की जो मीडियम होती है, एयर मीडियम हमारा कैसा होता है? रेयर मीडियम होता है। और लिक्विड में वाटर लिया है तो वाटर हमारा क्या होगा? एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक, रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिस्पेक्ट में हमेशा कंपैरिजन किया जाएगा, एक से दूसरा रिस्पेक्ट कंपेयर करने के। अगर आपको लिक्विड दिया जाए और एक सॉलिड दिया जाए, तो आपका जो लिक्विड होगा इसकी डेंसिटी कम होगी कंपैरिजन टू सॉलिड, तो आपका क्या होगा? ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर। जैसे लिक्विड में मैंने वही आपका फिर से एग्जांपल ले लिया, वाटर, और ग्लास में लेता हूँ सॉलिड में। ठीक, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ग्लास से कम होती है, इसलिए वाटर हमारा कैसा है? रेयर मीडियम होगा, और ग्लास हमारा कैसा होगा? डेंस मीडियम होगा। ठीक है, गैस और अगर सॉलिड दे दिया जाए तो गैस हमारा रेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा डेंसर, जैसे एयर और ग्लास की बात करें। ठीक, तो ये आपका मीडियम है। इफ 2 मैटर आर गिवन, है ना, सो विच मैटर हैज लेस डेंसिटी is called rarer medium, and matter which has greater density is called denser medium, है ना। ऐसे मैटर जिसमें डेंसिटी कम होती है उसको हम लोग रेयर में काउंट कर लेते हैं मीडियम में, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम में काउंट कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग बहुत जगह, इसलिए पहले इसको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो आज का पहला चैप्टर भी यही है आपका और यही टॉपिक भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? ठीक है, इसकी डेफिनेशंस कैसे हैं? तो कोई भी डेफिनेशन या कोई भी फंडा, कोई भी फिनोमेना, कोई भी थ्योरी पढ़नी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि फिजिक्स में कि आप चीजों को उसके डायग्राम से रिलेट करो, है ना, उसको फिगर से बना के अगर याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है, बहुत लाइट है बट पंखा नहीं चल रहा है, तो आवाज आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा शोर हो रहा है, इसलिए लाइट बंद करके पढ़ना पड़ रहा है। तो
लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे हमने क्या लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, एक हमने ग्लास लिया है, ठीक है, ग्लास मतलब कांच का टुकड़ा, और इस ग्लास के कांच के टुकड़े को एक साइड हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है, एक साइड क्या किया हमने, पॉलिश किया, ठीक है। तो जो एक साइड पॉलिश है और एक अनपॉलिश्ड है, तो जो सरफेस पॉलिश है आपका, इसको हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, ठीक, पॉलिश सरफेस। और जो अनपॉलिश सरफेस है, इसको हमने क्या, इसका हमने नाम दे दिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। लाइट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके फॉल करेगी, ठीक है, इंसिडेंस करेगी। तो आपका एक ये सरफेस आपका ऊपर वाला जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाला पॉलिश सरफेस, ठीक। तो इसके ग्लास हो गया और ऊपर क्या है, कुछ नहीं, तो इसको हम एयर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एयर आपका जो होगा वो फर्स्ट मीडियम हो गया, है ना, एयर है यहाँ पे, तो एयर को हमने कौन सा मीडियम लेकर कर लिया, फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और ग्लास है तो ग्लास को हमने क्या मान लिया, सेकंड मीडियम। यहाँ दो मीडियम देखिए आए, हालांकि अभी डेंसर एयर से यहाँ मतलब नहीं है, वो रिफ्लेक्शन में आएगा, बट यहाँ भी दो मीडियम का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट मीडियम है और सेकंड मीडियम है, तो आप सपोज करोगे अगर कोई लाइट ट्रैवल करती है फर्स्ट मीडियम पे और फॉल करती है सेकंड मीडियम के सरफेस पे, ठीक है, तो सेकंड मीडियम का सरफेस देखिए आपका कैसा है, पिछला साइड इसका पॉलिश्ड है, जब सेकंड सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। तो जो पॉलिश है तो लाइट हमारी क्या होगी, इसमें से पास पार तो करेगी नहीं, तो यहाँ से जब इंसिडेंस करेगी, फॉल करेगी, तो क्या करेगी, बाउंस करेगी। जैसे आप दीवार पे गेंद मारो तो गेंद लगने के बाद वापस चली जाती है, वैसे ही लाइट भी एक मीडियम से ट्रैवल किया और दूसरे मीडियम पे फॉल किया, उसके बाद पहले मीडियम में क्या किया, फिर से ट्रैवल कर दिया, तो जहां से देखा आपने वहां से वापस आ गया। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब जाना और वापस आना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रे है। कौन सा रे होता है, इंसिडेंस रे होता है, अभी आगे बात करेंगे। अभी आप पहले फिनोमिना समझिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम से आ रही है ना, फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल कर रही है, तो इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंड इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम, मैं डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन है, एक सेकंड इधर से मैं इधर लिख देता हूँ। इफ ए ray of light coming from first medium and incidence on the surface of सेकेंड मीडियम, है ना, फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल किया, सेकेंड मीडियम के सरफेस पे फॉर इंसिडेंस किया, उसके बाद क्या करता है, इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम एंड आफ्टर दैट इट बाउंस बैक in the first medium, it bounce back in the first medium, ठीक है, full stop. This phenomenon is known as reflection of light. This phenomena is known as reflection of light. ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन का पूरा डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहे इसी का, तो हम इसी को सेकंड टर्म में, इसको फर्स्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
when light passes from one medium to another medium। ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में क्या करती है, पास करती है, तो बाउंस बैक होती है लाइट। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, it bounces back in the first medium। This phenomena is known as reflection of light। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये सारी चीजें, क्लियर है सबको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डायग्राम बना लीजिएगा, दोनों डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में भी बोल देता हूं मैं कि इसको आप इंग्लिश में वाले लिख लेंगे, हिंदी वाले क्या करेंगे इसको कि यहाँ नोट करेंगे। मैं इसी को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पर क्या होती है, गिरती है, फॉल करती है, इंसिडेंस मतलब आपतित होती है, तो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पर आपतित होती है और उसके पश्चात पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन मैंने बोल दिया, हिंदी वाले अपना सुन करके वीडियो पॉज करके ठीक करके अच्छे से नोट कर लेंगे एक एक करके पूरा। ठीक है, और मैं इसमें ठीक है, अच्छा इसको हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग कहते हैं हिंदी में परावर्तक तल। पॉलिश सरफेस को आप जानते हैं पालिशदार तल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉलिशदार तल या सतह कहा जाता है। ठीक, सरफेस मतलब तल या सतह, तो आप तल कर लीजिए। अच्छा, आप जानते हैं कि जो ग्लास हमने यूज किया है, ये ग्लास, इसका यूजेस आप लोग अपने घर में देखते होंगे, है ना, घर में अपना चेहरा देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप देखते होंगे फेस मिरर जिसको कहते हैं, या मेकअप मिरर कहते हैं हम लोग। ठीक है, फेस मिरर या मेकअप मिरर, और औरतें जिसको आप मेकअप वेकअप में यूज करती हैं, आप ही जानते होंगे, लड़के भी करते हैं आजकल देख होंगे। तो ये मिरर जो होता है, आपने देखा होगा कि अगर देखा होगा ऐसा मिरर, तो पीछे साइड देखा होगा पॉलिश होती है ना, ये जो पॉलिशिंग होती है वो रेड कलर की या सिल्वर कलर की होती है ना। तो रेड कलर का जो पॉलिशिंग की जाती है वो आयरन ऑक्साइड होता है, और सिल्वर कलर की जो पॉलिशिंग होती है वो सिल्वर ऑक्साइड होता है। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, जो पूरा शीशा हमारा जो मतलब जो फेस मिरर होता है घर में जो रखा होता है, कोई बहुत पुराना हो जाता है तो पीछे की पॉलिश छूट जाती है। तो पॉलिश छूट जाती है, जब आप सामने खड़े होते हैं तो जहाँ पे पॉलिश छूटी होती है वहां पर लगता है आपका बॉडी गायब हो गया है ना, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो नहीं पाता है, तो आपकी आंखों में इमेज बन नहीं पाती है, इस वजह से वो क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ का बॉडी पार्ट गायब हो गया, नहीं, वो वहाँ की तो क्या होती है, जो पॉलिशिंग होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आप पॉलिश कर देंगे फिर से तो फिर से सही हो जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगेगा और आप क्लियरली सीन होने लगेगा। ठीक है, तो शीशा वगैरह घर में जब पॉलिशिंग खराब हो जाती है तो लोग फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको पॉलिश करवा दीजिए, आप फिर से नया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, हेडिंग है आपका परावर्तन के प्रकार। कितने प्रकार का परावर्तन होता है, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार स्टार्ट करेंगे हम लोग। कितने प्रकार का परावर्तन होता है ना, किस टाइप के परावर्तन को क्या कहा जाता है। तो दो टाइप के होते हैं आपके परावर्तन, कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक, 2 टाइप के आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। ये फर्स्ट टाइप है आपका, मैं फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में नियमित परावर्तन। क्या कहा जाता है इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मैं दूसरा भी टाइप लिखवा दे रहा हूँ, फिर एक एक करके सुना देता हूँ। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इरेगुलर, इरेगुलर या इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड,
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको अनियमित परावर्तन। ठीक है, ये दो टाइप के आपके रिफ्लेक्शन होते हैं, नियमित और अनियमित। इन दोनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और मैं आपको नोट भी करा दूंगा। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा दोनों में। पहला हेडिंग आप डालिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट टाइप है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देखिए क्या होता है। देखिए, नियमित परावर्तन होने के लिए जरूरी है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम प्लेन और स्मूथ। ठीक है, तो नियमित परावर्तन होता क्या है, देखिए परावर्तन के लिए हमने कहा कि ऐसा परावर्तन जो कैसा हो, स्मूथ सरफेस से हो, है ना। तो परावर्तन के लिए पहली बात तो पॉलिश, एक साइड पॉलिश होना चाहिए, और दूसरा नियमित परावर्तन के लिए आपका कैसा सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्मूथ सरफेस, देखिए तो अगर आपका स्मूथ सरफेस है तो अब सपोज करो कि यहाँ पे कई सारी लाइट्स आ रही हैं, मैं आपको एक दो तीन लाइट ले लेता हूँ। ठीक, ये लाइट हमने ले लिया और इस लाइट को मान लिया कि एक दूसरे के कैसे हैं, बिल्कुल पैरेलल है, एक साथ कई सारी लाइट्स आ रही, तो मैंने तीन यहाँ ले लिया है। तीन लाइट्स बिल्कुल क्या आ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। तो जब ये इस पे इंसिडेंस करेंगे तो इनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो ये ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये भी ऐसे जाएगा इसके डायरेक्शन में, और ये ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये कि इनका जो पैटर्न है, इनका, देखिए आने का भी पैटर्न कैसा है, पैरेलल है, और जाने का भी पैटर्न कैसा है, बिल्कुल पैरेलल है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप, इफ reflection takes place by the smooth surfaces, if reflection takes place by the smooth surfaces, then this type of reflection is called regular reflection। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस से होता है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप डिफिनेशन ये लिख लेंगे, इसके बाद लाइन चेंज करके नीचे से लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ reflection the pattern of reflected ray, ये कौन सी रेज होती है आपकी, ये सब के सब क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, और ये सब क्या होती है, इंसिडेंस रे होता है। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसको इंसिडेंस रे कहते हैं। जो फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करके आती है उसको फॉल करती है तो उसको हम इंसिडेंस कहते हैं, और सेकंड मीडियम के बाद जब फर्स्ट मीडियम में जाती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न होता है वो बिल्कुल इंसिडेंस रे के सेम होता है। द पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज same as that of incidence ray. In this type of reflection, the pattern of reflected ray is same as that of incidence ray. तो ये है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई खास बात नहीं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ और प्लेन होना चाहिए। चलिए,
सेकेंड टाइप पे चलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। बहुत सारी मैं डिफरेंट चीजें भी इसमें बताऊंगा जो सिलेबस में आपके है तो, है ना, लेकिन बुक्स वगैरह में नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और डायग्राम से ही याद करिएगा, हर चीज पे मैं डायग्राम दूंगा और उसको रिलेट करके आप डायग्राम से याद करिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट टाइप हो गया, और सेकंड टाइप देखिए। सेकंड हमारा क्या था, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है अनियमित परावर्तन। ठीक, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझ जाओगे, जो अनियमित हो, जो नियम कानून से आया जाए वो नियमित, जो अनियमित हो, जो आने का नियम तो हो लेकिन जाने का नियम ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, आपका रफ होना चाहिए, है ना। आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ। तो हमने ऊपर खबर ले लिया रफ सरफेस। अब रिफ्लेक्शन होना है भाई, तो एक सरफेस तो पॉलिश होना चाहिए इसका, तो पॉलिश को भी कर दिया हमने। ठीक, तो सेम टू सेम इसमें भी इंसिडेंस रे का जो पैटर्न होगा वो हमने बिल्कुल कैसा लिया है, पैरेलल लिया है। देखिए इंसिडेंस रे का पैटर्न कैसा है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, इंसिडेंस रे हैं। ठीक, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे है। अब जब इस सरफेस पे ये फॉल करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, देखो ये लाइट यहाँ गिरी तो इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, मान लो ये इधर गिरा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर गिरा तो ये बिल्कुल इस तरह से निकल गया। तो इनका देखिए आने का क्रम तो निश्चित है, लेकिन जाने का क्रम, मतलब इंसिडेंस रे का क्रम तो सेम है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न कैसा है, रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न कैसा है, डिफरेंट है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे, डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूं आपको, लिखते चलिए। इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, मैं लिख दे रहा हूं, अच्छा, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय रफ surfaces, then this type of reflection is known as irregular, irregular or diffused रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऐसे टाइप का रिफ्लेक्शन हम